लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है जयराम रमेश, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। चुनावी बॉन्ड पर भी देश की छवि खराब हुई है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। बीजेपी पर जमकर चुनावी बॉन्ड को लेकर निशाना साधा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी ने भी बड़ा बयान दिया। कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सोनिया गांधी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा काफी गंभीर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने की भी बात कही गई। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग कई मामलों में चुप क्यों है, सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने। तो कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस द्वारा की गई जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शामिल रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अजय माकन हो या फिर जयराम रमेश हो, सभी दिग्गज नेता एक मंच पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए, चाहे वो चुनावी बॉन्ड का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करे हैं, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर इस मसले पर चुनाव आयोग चुप क्यों है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से आज कांग्रेस के सभी जो तमाम दिग्गज नेता थे वो एक मंच पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस को संबोधित किया और सीधे तौर पर देखा जाए तो चुनावी बॉन्ड्स के मसले पर बीजेपी को घेरा, वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठाए और कहा कि आखिर क्यों जो कांग्रेस के बैंक खाते हैं वो फ्रीज क्यों है। किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए अजय? बात करें जिस तरह से आज कांग्रेस एआईसीसी पार्टी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जो खाते सीज है उसको लेकर लगातार कई दिनों से चर्चाओं में थे, लेकिन साफ साफ कहा कि जिस तरह से इनकम टैक्स और बीजेपी दोनों मिलकर एक पक्ष पर चीज खत्म करे, लेकिन बीजेपी अभी तक अपनी तरफ से नहीं कराती है, क्योंकि राजनीतिक दल की बात करें कोई भी इनकम टैक्स नहीं देता, ना ही कोई दायरे में आता है। लेकिन जिस तरह से 200 करोड़ की बात सामने आई है, 210 करोड़ की बात सामने आई है कि अगर हमारा जो पैसा है वो सीज कर दिया जाएगा, चुनाव कैसे लड़ पाएंगे, अपने कैंडिडेट कैसे खड़ा कर पाएंगे, इसको लेकर आज सड़कें में साफ सीधा राहुल गांधी भी सीधा था, बीजेपी भी भरा और इनकम टैक्स को घेरा। अब देखना ये होगा कि जो बात सामने आ रही है खाते सीज के गए हैं वो किसके के गए, अभी वो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सीधा आरोप इनकम टैक्स और बीजेपी पर लगाया इसके अंदर। अजय, जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस के जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो यही है कि ये 7 साल पुराना मामला है और इस पर अब कार्रवाई हुई है, हमारे बैंक खाते जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं और 200 करोड़ से ज्यादा का जो है फाइन लगाया गया है। किस तरह से इस चीज को देखें, क्योंकि राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे हैं कि जो तमाम संस्थाएं हैं वो चुप बैठी हुई है, चुप्पी साधी है। अजय, बिल्कुल, देखिए एक तरफ है कि चुनाव की बात करें, सीधा करें कि बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस मैदान में आए और इनके सामने चुनाव लड़ाएगी, ना ही पैसा होगा ना ही चुनाव लड़ पाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा होता है कोर्ट को भी घेरता नजर आया कि जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, अब कांग्रेस ने सीधा कोर्ट का रुख किया है, यानी कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी तो ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स क्या है, वही चुनाव आयोग को भी कहा गया कि अगर इस तरह से हमारे साथ दोबारा किया जा रहा है तो बीजेपी क्यों नहीं है, तो बीजेपी के खाते सीज क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो हम चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना एक तरफा चुनाव की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से साफ कहा कि मोदी नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई भी चुनाव लड़े। तो देखिए जिस तरह आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सोनिया गांधी खुद मौजूद रही है, खड़गे मौजूद रहे, राहुल गांधी मौजूद रहे, तो देखिए सवाल यही है कि राजनीति गरमा रही है इस समय, लेकिन जो आरबीआई की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जो सामने आ रहा है वो चुनावों के समय ही आता है, क्योंकि अब जो भी नामांकन करेगा उसमें अपना ब्यौरा दिएगा कि कितना पैसा इसमें खर्च करना है, चुनाव आयोग की तरफ से ही और आरबीआई की तरफ से। लेकिन वो अभी सवाल सब पहले जो खाते हैं वो सीज कर दिए गए, लेकिन अभी उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है और नहीं बताया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माध्यम से सीधा सीधा सवाल खड़ा किया गया इसमें। जी, साथ ही अजय, जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ये जो कार्रवाई हुई है इनकम टैक्स की तरफ से, 7 साल पुराना मामला है, लेकिन इसकी टाइमिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कांग्रेस के सभी तमाम जो खाते हैं वो फ्रीज कर देता है। साथ ही दलील ये भी दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि ऐसा स्टेप जो है, ऐसा कदम जो है इनकम टैक्स उठा नहीं सकता किसी भी जो राजनीतिक दल के खिलाफ, इस तरह की कार्रवाई अमूमन नहीं देखने को मिलती है।
अजय। बिल्कुल, ये देखिए, अगर बात करें चुनाव आयोग ने पहले भी घोषणा कर दी कि आय से अधिक पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो वसूल के जो फालतू के खर्चे होते हैं उनको रोका जाएगा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी ये सामने आया था कि जो कांग्रेस के कुछ नेता थे, उनके जो खाते थे सीज किए गए थे, लेकिन उस पर एक्शन लिया गया था, वो ओपन कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अब ये जो सामने आ रहा है कि किस तरह से उनको सीज किया जा रहा है, क्यों खाता किया, क्योंकि जो फंडिंग हो रही है उसका ब्यूरो अभी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी इसका डाटा तैयार किया जा रहा है, कौन कौन पार्टी को कितना चंदा पार्टियां दे रही हैं। तो देखिए, सवाल यही है कि कांग्रेस ये चाहती है कि हमें भी चुनाव लड़ने का मौका दिया है, लेकिन सवाल बीजेपी पे खड़ा करते हैं कि क्यों हमारे इस तरह से खाते सीज किए जा रहे हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो ये सवाल आता है सामने। यही है कि अब देखना ये होगा चुनाव आयोग इसमें क्या एक्शन लेता है, या फिर जो अब जो कोर्ट जा रहे हैं वहां से इनको क्या राहत मिलती है। अजय, जिस तरह से कांग्रेस कह भी रही है कि हमारे जो बैंक खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, हम पे पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम अपने कैंडिडेट्स उम्मीदवारों को दे सके, इतना पैसा नहीं है कि हम फ्लाइट बुक कर सके, हमारे जो स्टार प्रचारक है वो कहीं और जा सके। और ये चीज देखने को भी मिल रही है कि चुनाव प्रचार प्रसार में कांग्रेस काफी सुस्त नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। जो चीज, जो गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है वो दिख भी रहे हैं। अजय। बिल्कुल, देखिए, लेकिन बीजेपी तरफ से भी सवाल आ रहा है कि हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ना ही खाते सीज किए गए हैं, वो अपने पैसा कहीं भी उठा सकता है। लेकिन जिस तरह से लिस्ट जारी की गई थी पीछे अभी 4-5 दिन पहले कि जितना चंदा आया है उस पर सवाल होता है। बीजेपी को कांग्रेस ने घेरा, हरी पार्टी ने, जो भी पार्टी है, सबने सवाल खड़ा किया आखिरकार ये जो पैसा, लेकिन आरबीआई की सबसे पहले गाइडलाइन अभी तक नहीं पहुंची है। लिस्ट जारी की गई, चुनाव आयोग ने कहा है कि पैसा उसने हिसाब से खर्च किया जाएगा, सबको ब्यौरा देना पड़ेगा कितना इस बार, क्योंकि पहले जैसे चुनाव शायद इस बार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर चीज पर बैन लगाया गया है। पोस्टर बात कर लें या रैलियां लिमिटेड के जी, बिल्कुल अजय, बिल्कुल अजय। देखने वाली चीज होगी कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।